हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डेंगू फीवर। ठीक है, तो डेंगू फीवर क्या होता है, ये किस लिए होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर कैसे होता है ये पहले जान लीजिए। ये मच्छर के काटने से फैलता है। आपका क्वेश्चन होगा कौन सा मच्छर काटने से फैलता है। तो आपके सामने जो मच्छर दिख रहा है इमेज में, उस मच्छर का नाम है एडिज एजिप्टाई। इसी मच्छर के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम फैमिली के मच्छर होता है। जनरली मलेरिया ये सब का फैमिली का होता है, उसी का नाम है एडिज एजिप्टाई। ठीक है, तो जैसे आपने जान लिया कि ये मच्छर, इसी मच्छर के द्वारा डेंगू फीवर होता है, तो ये मच्छर पाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोग सोचते होंगे कि ये गंदगी में पाया जाता है या गंदा जगह पे पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये मच्छर जनरली फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में जो पाने की वजह से ये फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? जनरली हमारे घर में कूलर होता है। शहरों में जनरली देखते हैं कूलर, गांव में तो ठंडी हवा वैसे ही पाया जाता है, तो गांव में पाया जाता है। लेकिन शहर में कूलर होता है, बाल्टी होता है। तो जनरली अगर हम फ्रेश वाटर को 3-4 दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें ये एडिज एजिप्टाई मच्छर उत्पन्न हो सकता है, बॉर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉर्न हो गया तो ये फैलता कैसे है? डेंगू फैला कैसे? किसी पर्सन को काट लिया, ठीक है, उस पर्सन को काट लिया है, उसको डेंगू फीवर है, तो वो मच्छर उसका ब्लड कैरी करके और वो वायरस कैरी करके, डेंगू फीवर वायरल डिजीज है, वो वायरस कैरी करके अनदर आदमी को काटेगा, तो उसी से ही डेंगू फीवर फैलेगा। ठीक है, तो फैलेगा तो मान लिए कि किसी पर्सन को डेंगू हो गया, उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा वो हम जानेंगे। जनरली डेंगू फीवर होता है तो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका काउंट घट जाता है। नॉर्मल काउंट बॉडी में प्लेटलेट्स खून में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। ठीक है, और जब ये होने के बाद, डेंगू होने के बाद हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से डिक्रीज करने लगते हैं, बहुत जल्दी ये घटने लगते हैं। 90 हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। जनरली 20,000 में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, 50 से अंदर आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है डेंगू। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनका लक्षण क्या है। डेंगू अगर हो जाए तो लक्षण क्या क्या होगा। सबसे पहला फीवर, हाई फीवर आएगा बॉडी में। एकदम ऐसा नहीं है फीवर आ जाएगा पूरा बॉडी तपने लगेगा और ये यहाँ आएगा और जाएगा। ठीक है, फीवर आएगा, थोड़ी देर रहेगा, 1-1.5 घंटा, फिर चला जाएगा। ये आपको 6 से 7 दिन तक फीवर रहेगा। दूसरा सिम्टम्स इसका है रेड रेसेस, लाल धब्बा, बॉडी पे लाल लाल धब्बा हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिम्टम्स, उस सब का मैं अलग से इमेज डाल दूंगा। ठीक है, तीसरा सिम्टम्स है लो एपेटाइट, भूख कम लगेगा, पेट में मसूड़ देगा, उल्टी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं डेंगू के। डायरिया, चौथा सिम्टम्स है डायरिया, पेट खराब हो जाना, लूज मोशन हो जाना, ये डायरिया है। पांचवा है हेमरेज। अब जनरली आप लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कम होगा। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, तो बॉडी में प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? हेमरेज, ब्रेन में बहुत तेज़ी से ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ पे अगर हल्का भी चोट लगा तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो ब्लड इंटरनली ब्लीडिंग होने लगेगा, जिसके कारण हेमरेज हो जाता है। ठीक है, अब छठा सिम्टम्स जो है मसल पेन। जनरली डेंगू फीवर में फीवर का ही सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अलग रहते हैं। मसल पेन और जॉइंट पेन, हमारे जॉइंट के बीच में पेन होने लगेगा, बॉडी पेन, मसल क्रैम्प, ये सब होने लगता है। सातवां लक्षण है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग
जैसे हेमरेज में होता है वैसे ही ब्लीडिंग स्किन से हो सकता है, हमारे नोज से ब्लीडिंग आ सकता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो हमें जो क्यूर बताएंगे। चलिए, अब जैसा कि हम जान गए डेंगू फीवर क्या है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये सब जानकारी लेने के बाद अब इसका उपचार का बारी आया। उपचार कैसे करें, डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट कैसे करें? हमारे जैसा कि मैंने बताया कि ये एडीज मॉस्क्यूटो पाया जाता है फ्रेश वाटर में। तो वहाँ हमारे आस पड़ोस में कूलर होता है, जैसे बाल्टी में जमा हुआ पानी या टायर जो ऑटो व्हीकल में चलता है उसमें पानी, इस सब चीज़ में ये फैलता है फ्रेश वाटर में। तो हम उस सबसे पहले उस चीज़ को आस पड़ोस से हटा देना है, पानी को हटा देना है। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। मान लेते हैं हम किसी दूर दराज में हैं और हमें डेंगू फीवर हो गया, अटेंडम कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो हम क्या करें? उस समय तो क्योर करना चाहिए ना, कैसे करें? तो जनरली हम लोग डेंगू फीवर अगर हो जाता है तो एंटीबायोटिक ले आते हैं। एंटीबायोटिक इसमें लेना ही नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज में काम आता है, ठीक है, वायरल डिजीज में काम नहीं आता है। वायरल डिजीज का कोई अभी तक वैक्सीन भी नहीं बना है। एक कोरोना वायरस आया था, उसका वैक्सीन बना है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात, हम इसमें मेडिसिन क्या लें? तो एक मेडिसिन का कंपोजिशन आता है, बुखार में जनरली यूज होता है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल अगर हम लेते हैं तो हमारा फीवर थोड़ा देर में कम हो जाएगा, ठीक है। फीवर कम हो जाने पर मान लेते हैं फीवर के साथ साथ हमें डायरिया होता है, डायरिया भी इसका सिम्टम्स है डेंगू फीवर का। तो डायरिया होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डायरिया में एक्सेसिव पानी बॉडी से लॉस होता है, उल्टी हो गया उसमें भी एक्सेसिव लॉस होता है पानी का। तो हमें पानी की पूर्ति बॉडी में हाइड्रेटेड मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए हम क्या करें? जनरली हम पानी में ORS का घोल मिला के पी सकते हैं। अगर ORS नहीं मिले तो क्या करें? नमक और चीनी का घोल आप पानी में मिला के पी सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का डिहाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये जान गए डायरिया कैसे हो, डायरिया में क्या करें, सब कुछ जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या करें। ये सब ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जनरली डेंगू में 20 अगर केस होता है तो 20 में से 19 ठीक हो सकता है, घर पे या जनरल दवा खा के ठीक हो सकता है। लेकिन एक केस होगा जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग केस हो जाता है, जिसमें जान भी जा सकता है, जैसा कि हेमरेज, ये ब्लीडिंग, स्किन, नोज, ये सब हाईली सिम्टम्स हैं। जब ये बहुत बिगड़ जाता है डेंगू का कंडीशन, तब ये सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाके हमें इसका ट्रीटमेंट लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहे, सेहत रहे और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहे। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।